हाय गाइस, माय नेम इज सैम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आपका स्वागत करता हूं मैं एक स्पेशल सीरीज़ में जिसका नाम है फ्लुएंसी डेवलपमेंट एक्सरसाइज। इसको शॉर्ट में एफडी भी कहा जाता है। देखिए, इस सीरीज़ के अंदर ना सिर्फ आपकी ग्रामर इंप्रूव होगी बल्कि जो फोकस किया गया है वो आपकी फ्लुएंसी। देखिए, काफ़ी कुछ लर्नर्स आपने देखे होंगे गाइस कि आप इंग्लिश सीखने के बावजूद भी आपका एक जो फ्लुएंसी का जो लेवल होता है वो नहीं बन पाता। रीज़न क्या होता है डियर? रीज़न एक ही होता है, वो होता है प्रैक्टिस। क्योंकि हम एक सही तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से हमारा एक वो जो लेवल होता है, जो कॉन्फिडेंस का लेवल है, वो हम गेन ही नहीं कर पाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज़ को डिज़ाइन किया और उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने इसको डिज़ाइन किया है जो अपनी फ्लुएंसी पाना चाहते हैं। गज ये सीरीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और मैं इतनी एश्योरेंस दे सकता हूं कि ये सीरीज़ करने के बाद जो मैं स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, अगर आप उसको अच्छी तरह से फॉलो कर लेते हैं तो आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, खुद की आज मैं यहाँ पर आपके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, आप लोगों को टीच कर पा रहा हूँ। द रीज़न इज़ ओनली क्योंकि मैंने भी इस सीरीज़ से ही चीज़ों को डेवलप किया है। मैंने खुद इस सीरीज़ को देखा है अप्लाई करके कि कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी यूज़फुल है। मैं इसके बारे में, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको क्या बताऊं इस सीरीज़ के बारे में कि कितनी बेनिफिशियल है, कितनी हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए ना एक जादू की तरह काम करेगी ये सीरीज़। और जैसे जैसे आप इस सीरीज़ को करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड होता चला जाएगा। तो ये पूरी सीरीज़ को हम देखते रहेंगे और मैं पूरी डिटेल आपको दूंगा पहली वीडियो के साथ। डियर, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसका नाम मैंने आपको बता दिया है, फ्लुएंसी डेवलपमेंट एक्सरसाइज वीडियो नंबर 1। ये वीडियो नंबर 1 है जिसके अंदर मैं आपको डिटेल दूंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा कि आपको क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। और इस सीरीज़ करने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल भी इन्हांस नहीं हुआ है। बहुत 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 ज़्यादा एम्पिरिकल ये सीरीज़ है डियर। खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करके मैंने देखा है, इस चीज़ को अप्लाई करके देखा, काफ़ी स्टूडेंट्स पे इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से इस सीरीज़ को यूज़ करना है। सो गाइज देखिए, जैसे कि आपने ऊपर दिख भी रहा होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लुएंसी डेवलपमेंट एक्सरसाइज। कहने का मतलब ये पूरी सीरीज डिज़ाइन की गई है आपकी फ्लुएंसी को इन्हांस करने के लिए, आपकी फ्लुएंसी को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो दो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी है। ये हमारा है पार्ट 1, कहने का मतलब ग्रुप 1, और ये है ग्रुप 2। इन सीरीज को थोड़ा समझाने से पहले मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि इसको प्रैक्टिस किस तरह से करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों को फॉलो करनी है। देखिए गाइस, आपको हर रोज वीडियोस मिल जाएंगे रेगुलर बेसिस पर। ये नियर अबाउट हमारी 7 to 80 डेज हमारी, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारी 80 या 90 वीडियो मिलेंगी इसकी हमें इस सीरीज़ के अंदर, जो अलग अलग ड्रिल्स डिज़ाइन की गई हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर डिज़ाइन किए गए, अलग अलग इमोशन, अलग अलग एक्सप्रेशंस को डिज़ाइन किया गया है इसमें, जो आप डे टू डे लाइफ में डेली बोलते हो। और जब इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस कर लोगे तो जाहिर सी बात है कि आप जो डे टू डे लाइफ में सेंटेंसेस बोलते हो वो भी यही बोलते हो। चलिए बात करते हैं कि इसको एग्जैक्टली हमें यूज़ कैसे करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि देखो, आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस तो मैं आप लोगों को अब यहाँ पर बता दूंगा कि आपको प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं उन चीज़ों को आप समझ लो। पहली, आपको इस ड्रिल्स को कम से कम 3 बार रिपीट करना है। मैंने क्या बोला? आई रिपीट कि इस एक्सरसाइज को, जैसे ये पूरी एक्सरसाइज लिखी हुई है, जैसे आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको 3 बार इसको प्रैक्टिस करना है। 3 टाइम्स आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड चीज़ क्या है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप स्पीक लाउडली। कहने का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा आप तेज बोलकर प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको डिज़ायर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसा आप रिजल्ट चाहते हो वैसा ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर आप लाउडली प्रैक्टिस करते हैं। इन 2 चीज़ों पे फोकस कर लेना डियर, और रिजल्ट आपके सामने होगा विद इन। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 10 वीडियो आने के बाद आपका कॉन्फिडेंस गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। इतना मैं चैलेंजिंग कह सकता हूँ और पूरा चैलेंज के साथ इस बात को मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इस सीरीज़ के बारे में कोई भी मैं ये नहीं कह सकता कि ये सीरीज़ हेल्पफुल नहीं है, फला नहीं है। जो चाहे बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, सभी के लिए हेल्पफुल है। कुछ स्टूडेंट ये कहते थे कि सर हमें ग्रामर अच्छी आती है, हमें सब कुछ अच्छी आती है, बट हम बोल नहीं पाते, हम फ्लुएंटली बोल नहीं पाते। तो उन लोगों के लिए भी सीरीज़ स्पेशली डिज़ाइन की गई है। अब फिर आप मुझे सीरीज़ करने के बाद बोलना कि सर स्टिल मुझे प्रॉब्लम है, एक भी स्टूडेंट ये नहीं बोल सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये हमने कुछ सेंटेंस, कुछ एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं और कुछ एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनकी पूरी डिटेल की कैसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, तो आपको पता है कि हर रोज़ हमारी स्पोकन इंग्लिश की भी सीरीज़ चली हुई है जिसमें आपको स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें बनानी सिखाई जाती हैं और लैंग्वेज को एक प्रैक्टिकल
कि प्रैक्टिकल तरह से आपको सिखाया जाता है, ठीक है। वो चीज़ें आप लोगों को हर रोज़ मिल जाती है वीडियो। अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, जैसे ये एक पार्ट है, राइट, जैसे ही इज करके एक सेंटेंस यहाँ पर है, आपको क्या करना है, इस एक पार्ट को सभी के साथ प्रैक्टिस करना है। मैंने क्या बोला, आई रिपीट, मैंने बोला इस पार्ट को आपको सभी के साथ प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जाम्पल कैसे करना है, जैसे मैंने बोला ही इज अ मैथ्स टीचर, he is a story writer, he is a dance teacher, he is a shopkeeper, he is a film director, he is a TV artist, he is a car mechanic, he is a newspaper vendor, he is a cricket coach, he is a call center executive। आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है हर एक, फिर दूसरा पार्ट आपको लेना, फिर ये प्रैक्टिस करना है, तीसरा पार्ट फिर आपको लेना, फिर ये ऐसे प्रैक्टिस करना है, फिर फोर्थ लेना, फिर ऐसे प्रैक्टिस करना है। और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा तेज़ बोलना और धीरे धीरे ग्रेजुअली बिल्कुल आराम आराम से स्लोली प्रैक्टिस करनी है, जल्दी जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। ये चीज़ आप माइंड में रखना। मैं हिंदी बताता जाता हूँ, जैसे कि आप जानते हो हिंदी के जो लर्नर, हालांकि हिंदी होती नहीं है, अगर इस सीरीज़ को कर रहे हो तो मैं इतना मानता हूँ कि आपको ये चीज़ें आती हैं, तो फिर भी मैं इन दोनों को बाइलिंगुअल लेकर चलता हूँ कि मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो बिगनर है उनके लिए भी हेल्पफुल होगी अगर मैं हिंदी में बताऊँगा, और जो इंटरमीडिएट है एडवांस लेवल उनके लिए ऑटोमेटिकली उनको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, जैसे मैंने बोला ही इज़ का मतलब होता है क्या, वह है, ठीक है। तो मैंने बोला ही इज़ अ मैथ्स टीचर, वह एक मैथ्स टीचर है। ही इज़ अ स्टोरी राइटर, वो एक स्टोरी राइटर है। ही इज़ अ डांस टीचर, कि वो क्या है, एक डांस टीचर है। ही इज़ अ शॉपकीपर, कि वो एक दुकानदार है। ही इज़ अ फिल्म डायरेक्टर, कि वो एक फिल्म डायरेक्टर है जो फिल्म बनाते हैं, ठीक है। ही इज़ अ टीवी आर्टिस्ट, कि वो एक टीवी आर्टिस्ट है। ही इज़ अ कार मैकेनिक, कि वो कार को ठीक करने वाला है। ही इज़ अ न्यूज़पेपर वेंडर, कि वो अखबार बेचने वाला है। न्यूज़पेपर वेंडर का मतलब होता है जो अखबार वगैरह जो सेल करते हैं, ठीक है। ही इज़ अ क्रिकेट कोच, कि वे क्रिकेट कोच हैं। ही इज़ अ कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, कि वो कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना। सेकंड अगर हम बोलें तो नेगेटिव में लेके जाना, हालांकि इसके क्वेश्चन भी बना सकते हैं, जैसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इज़ ही अ मैथ्स टीचर, इज ही अ स्टोरी राइटर, इज़ ही अ डांस टीचर, इज़ ही अ शॉपकीपर, इज़ ही अ फिल्म डायरेक्टर, इज़ ही अ टीवी आर्टिस्ट, इज ही कार मैकेनिक, इज ही न्यूज़पेपर वेंडर, इज ही क्रिकेट कोच, इज ही कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव। आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। मैं आपको बताऊंगा भी कि प्रैक्टिस किस तरह से करना है, एक बार मैं आपको डिटेल थोड़ी सी दे देता हूँ, ठीक है। इसका नेगेटिव पे आ जाते हैं, जैसे मैंने बोला ही इज़ नॉट अ मैथ्स टीचर, ही इज़ नॉट अ स्टोरी राइटर, ही इज़ नॉट अ डांस टीचर, ही इज़ नॉट अ शॉपकीपर, ही इज़ नॉट अ फिल्म डायरेक्टर, ही इज़ नॉट अ टीवी आर्टिस्ट, ही इज़ नॉट अ कार मैकेनिक, ही इज़ नॉट अ न्यूज़पेपर वेंडर, ही इज़ नॉट अ क्रिकेट कोच, ही इज़ नॉट अ कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव। फिर आते हैं हम शी पे, ठीक है। सी इज़ अ मैथ्स टीचर, सी इज़ अ स्टोरी राइटर, सी इज़ अ डांस टीचर, सी इज़ अ शॉपकीपर, सी इज़ अ फिल्म डायरेक्टर, सी इज़ अ टीवी आर्टिस्ट, सी इज़ अ कार मैकेनिक, सी इज़ अ न्यूज़पेपर वेंडर, सी इज़ अ क्रिकेट कोच, सी इज़ अ कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव। नेगेटिव पे बात करते हैं, सी इज़ नॉट अ मैथ्स टीचर, सी इज़ नॉट, या फिर सी इज़ नॉट भी कह देते हैं हम, जैसे सी को इज़ को हम इकट्ठा करके भी बोल सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं ये कुछ हमारी कंस्ट्रक्टेड फॉर्म्स हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं सी इज़ नॉट भी कह सकते हैं, सी इज़ नॉट भी कह सकते हैं, सी इज़ नॉट भी कह सकते हैं, जैसा आप बोलना चाहिए बोल सकते हैं, ठीक है। सी इज़ नॉट अ मैथ्स टीचर, सी इज़ नॉट अ स्टोरी राइटर, सी इज़ नॉट अ डांस टीचर, सी इज़ नॉट अ शॉपकीपर, सी इज़ नॉट अ फिल्म डायरेक्टर, सी इज़ नॉट अ टीवी आर्टिस्ट, सी इज़ नॉट अ कार मैकेनिक, सी इज़ नॉट अ न्यूज़पेपर वेंडर, सी इज़ नॉट अ क्रिकेट कोच, सी इज़ नॉट अ कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव। इस तरह से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, आर यू श्योर, आर यू श्योर इफ इज, इसका मतलब होता है क्या आपको पक्का पता है कि वो एक, आगे का जो हमारा पोर्शन है, जैसे मैं ऐसा कह सकता हूँ, आर यू श्योर, क्या आपको पक्का पता है इफ ही इज अ मैथ्स टीचर। इस तरह से क्या आपको पक्का पता है कि वो एक मैथ्स टीचर है। यहाँ पर इफ़ का मतलब की सेंस को रिप्रेजेंट करे, क्या आपको पक्का पता है कि वो एक मैथ्स टीचर है, क्या आपको पक्का पता है कि वो एक फिल्म डायरेक्टर है, क्या आपको एक पक्का पता है कि वो एक टीचर है, क्या आपको एक पक्का पता है कि वो एक प्रोफेसर है। तो इस तरह से जब हम बातें करते हैं तो वहाँ पर हम आर यू श्योर इफ़ ही करके हम सेंटेंस बोलते हैं। शी भी हो सकता है, यहाँ पर दे भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्टेटमेंट। यहाँ पर भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसा ये तो ड्रिल्स है, एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो आपको पता चल जाएगा। बाकी की चीज़ आप ऑलरेडी बना सकते हो, आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दे भी कर सकते हो, वी भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। क्या आपको पक्का पता है कि वो एक मैथ्स टीचर है, क्या आपको एक पक्का पता है कि वो एक स्टोरी राइटर है, तो कैसे बोलेंगे, आर यू श्योर if he is a maths teacher, are you sure if he is a story writer, are you sure if he is a dance teacher, are you sure if he is a shopkeeper, are you sure if he is a film director, are you sure if he is a TV artist, are you sure if he is a TV artist, ठीक है। और नेक्स्ट बोलते हैं हम, आर यू श्योर इफ़ ही इज़ अ कार मैकेनिक, आर यू श्योर इफ़ ही इज़ अ न्यूज़पेपर वेंडर, आर यू श्योर इफ़ ही इज़ अ क्रिकेट कोच, आर यू श्योर इफ़ ही इज़ अ
कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव। इस तरह से करके हम सेंटेंस को डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये एकदम से आपकी टंग पर नहीं आएंगी चीज़ें, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे। मैंने 3 टाइम्स क्यों बोला इसको रिपीट करने के लिए, रीज़न इज़ ओनली क्योंकि आपकी एक फ्लुएंसी बन पाएगी, एक अच्छा लेवल आप यहाँ पर बना पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, एज फार एज यहाँ पर इज़ होगा, ठीक है, यहाँ पर इज़ होगा, ठीक है। एज फार एज ही इज़ या शी इज़, यहाँ पर आई भी हो सकता है और एम भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो क्या है, एक एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक मुझे लगता है, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, इसका मतलब क्या होता है, जहाँ तक मेरा मानना है या जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, जो भी आप बोलना चाहें यहाँ पर इस तरह के सेंटेंस स्टेटमेंट पे, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँगा एज फार एज आई एम कंसर्न्ड ही इज़ अ मैथ्स टीचर, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है वो एक मैथ्स टीचर है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा एज फार एज आई एम कंसर्न्ड ही इज़ अ स्टोरी राइटर, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड ही इज़ अ डांस टीचर, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड ही इज़ अ शॉपकीपर, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड ही इज़ अ फिल्म डायरेक्टर, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड ही इज़ अ टीवी आर्टिस्ट, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड ही इज़ अ कार मैकेनिक, as far as I am concerned, he is a newspaper vendor. As far as I am concerned, he is a cricket coach. As far as I am concerned, he is a call center executive. इस तरह से करके हम कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें लेट मी टेल यू, इसका मतलब देखो लेट मी टेल यू का मतलब होता है मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें, इस तरह की सेंस होती है, मैं बताता हूँ कि तुम्हें वह कौन है, ठीक है। मैं इस तरह से मैं कह सकता हूँ, मैं बताता हूँ कि वो एक मैथ्स टीचर है, मैं बताता हूँ कि वो एक स्टोरी राइटर है, मैं बताता हूँ कि वो है ना जो वो एक डांस टीचर है। तो इस तरह करके जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर लेट मी टेल यू का हम यूज़ करते हैं, लेट मी टेल यू। तो कैसे बोलेंगे, लेट मी टेल यू ही इज़ अ मैथ्स टीचर, लेट मी टेल यू ही इज़ अ स्टोरी राइटर, लेट मी टेल यू ही इज़ अ डांस टीचर, लेट मी टेल यू ही इज़ अ शॉपकीपर, लेट मी टेल यू ही इज़ अ फिल्म डायरेक्टर, let me tell you he is a TV artist, let me tell you he is a car mechanic, let me tell you he is a newspaper vendor, let me tell you he is a cricket coach, let me tell you he is a cricket coach। यहाँ पर हो गया let me tell you he is a call center executive, she भी हो सकता है, यहाँ पर राहुल भी हो सकता है, कोई नेम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो let me tell you का मतलब होता है मैं बताता हूँ कि तुम वो है ना, मैं बताता हूँ कि वो जो है ना वो एक क्रिकेट कोच है। तो कैसे बोलूँगा, let me tell you he is a cricket coach। मैं बताता हूँ तुम्हें वो है ना एक एक्टर है, तो कैसे बोलूँगा, let me tell you he is a एक्टर, ठीक है। इस तरह से हम करके हम एन एक्टर बोल देते हैं, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पर होगा अब नेक्स्ट हमारा एवरीबडी नोज डैट, इसका मतलब क्या होता है, एवरीबडी का मतलब हर कोई, नोज का मतलब जानता, डैट का मतलब कि ही इज़, ठीक है। हर कोई जानता है कि, इसका मतलब यहाँ तक मैंने बोला हर कोई जानता है कि वो कौन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एवरीबडी नोज दैट ही इज़ अ मैथ्स टीचर, हर कोई जानता है कि वो एक मैथ्स टीचर है, हर कोई जानता है कि वो एक स्टोरी राइटर है, हर कोई जानता है कि वो एक डांस टीचर है, शॉपकीपर है, फिल्म डायरेक्टर है, टीवी आर्टिस्ट है, कार मैकेनिक है, न्यूज़पेपर वेंडर, क्रिकेट कोच है, कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव। इस तरह से जैसे देखो किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। Everybody knows that he is a maths teacher. Everybody knows that he is a story writer. Everybody knows that he is a dance teacher. Everybody knows that he is a shopkeeper. Everybody knows that he is a film director. Everybody knows that he is a TV artist. Everybody knows that he is a car mechanic. Everybody knows that he is a newspaper vendor. Everybody knows that he is a cricket coach. Everybody knows that he is a call center executive. इस तरह से करके हमने सेंटेंसेस बना दिया। तो यहाँ पर भी हो सकता है। और डियर एक चीज़ आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, ये एग्जैक्टली जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। इट मीन्स का मतलब क्या हो कि यहाँ पर जस्ट आपको एक पैटर्न बता दिया जाएगा और आप ये देख रहे हो कि ये सेंटेंस रटने से क्या होगा। आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, बट आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलेंगे, देखो ये एक्सप्रेशन आपको याद हो जाएंगे। अब जब आपको बोलेंगे मैं बताता हूँ कि वो कहाँ गया, देखना मेरी बात, तो मैं आपको पता चल गया कि मैं बताता हूँ कि इंग्लिश क्या होती है, लेट मी टेल यू वेयर ही हैज़ गॉन। इस तरह करके हम सेंटेंस बोलते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस स्टेटमेंट होते हैं वो यहाँ पर हम बोल देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक सेंटेंस अभी रिपीट किया कि मैं बताता हूँ जहाँ वो गया है या कहाँ वो गया। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो इस तरह के सेंटेंस स्टेटमेंट पे लिख दिए जाते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, ये सेंटेंस क्या होगा, हु सेज दैट, कौन कहता है, हु सेज दैट शी इज़ अ मैथ्स टीचर, कौन कहता है कि वो एक मैथ्स टीचर है। हु सेज दैट ही इज़ अ स्टोरी राइटर, कौन कहता है कि वो एक स्टोरी राइटर है। हु सेज दैट शी इज़ अ डांस टीचर, कौन कहता है कि वो एक डांस टीचर है। हु सेज दैट शी इज़ अ शॉपकीपर, कौन कहता है कि वो एक शॉपकीपर है। हु सेज दैट शी इज़ अ फिल्म डायरेक्टर, कौन कहता है कि वो एक फिल्म डायरेक्टर। हु सेज दैट ही इज़ अ टीवी आर्टिस्ट, कि कौन कहता है कि वो एक टीवी आर्टिस्ट है। हु सेज दैट शी इज़ अ कार मैकेनिक। हु सेज दैट शी इज़ अ न्यूज़पेपर वेंडर। हु सेज दैट शी इज़ अ क्रिकेट कोच। हु सेज दैट शी इज़ अ कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव। इस तरह करके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, ये भी एक फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर होता है आई एम श्योर, ठीक है। इसका मतलब होता है मुझे पक्का पता है कि वो एक
एक मैथ्स टीचर है तो कैसे बोलूँगा, आई एम श्योर ही इज़ अ मैथ्स टीचर, आई एम श्योर ही इज़ अ स्टोरी राइटर, आई एम श्योर ही इज़ अ डांस टीचर, आई एम श्योर ही इज़ अ फिल्म डायरेक्टर, आई एम श्योर ही इज़ अ टीवी आर्टिस्ट, आई एम श्योर ही इज़ अ कार मैकेनिक, आई एम श्योर ही इज़ अ न्यूज़पेपर वेंडर, आई एम श्योर ही इज़ अ क्रिकेट कोच, आई एम श्योर ही इज़ अ कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, आई एम श्योर ही इज़ अ लीडर, आई एम श्योर ही इज़ एट होम, आई एम श्योर ही इज़ इन द मीटिंग, आई एम श्योर ही इज़ बिजी। ठीक है, तो इस तरह करके भी सेंटेंसेस बना लिए जाते हैं। ये तो एक जरिया है आप लोगों को समझाने का कि किस तरह से पैटर्न को डिज़ाइन किया जाता है। इतना ज़्यादा इफेक्टिव है नहीं ये FDE जिसका नाम है, जिसका फुल फॉर्म है यहाँ पर फ्लुएंसी डेवलपमेंट एक्सरसाइज। डेवलपमेंट मत बोलना, इट्स डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पर ये सारी जो फॉर्मेशन है ये आपको इस तरह से रेगुलर बेसिस में मिलेगी। 3 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना है आराम आराम से। 3rd टाइम में आपको एक टंग पे जो आपकी जो ट्विस्टिंग है वो अच्छी तरह से हो जाएगी, टंग पे चीज़ें आने लग जाएंगी। और फिर आपको जितना हो सके उतना लाउडली प्रैक्टिस करना है इनको। और जब आप अगली ड्रिल्स पे जाओ तो वहाँ पर आपको पिछला भी रिवीजन करते चलना है। आप देखना, इसको आप नोटबुक पे आप बना लेना, नोटबुक पे इन सभी ड्रिल्स को लिख लेना जैसे मैंने लिखी हुई है, और रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना। 10 दिन रुक जाओ, रिजल्ट आपके सामने होगा। इतना मैं चैलेंजिंग कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारा पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से प्रैक्टिस करनी, किस तरह से चीज़ों को समझना है। बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही एक पावरफुल टेक्निक है ये। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको इस टेक्निक के बारे में क्या बोलूँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो आपको लग रहा होगा इसमें मेरे को बताने में, बट इट इज़ अनबिलीवेबल। ठीक है, इट इज़ सुपर, इट इज़ फैंटास्टिक टेक्निक्स टू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी। अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने के लिए इसके बारे में कोई वर्ड्स नहीं है, कोई पर्टिकुलर ऐसे मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कितनी हेल्पफुल, कितनी इफेक्टिव है, इफेक्टिव फॉर ऑल है, ये मैं कह नहीं सकता। ठीक है, तो ये सीरीज़ मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस करना है। बुक नोटबुक पे आपको इसको लिख लेना है और अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ठीक है, और अच्छा रिजल्ट, जैसे डिजायर रिजल्ट चाहते हैं वैसा आपको डेफिनेटली ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।